साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान के मामन खसूसी और दरीना साथी निसार अहमद खान के ताजियती रेफरेंस की तकरीब वाकैंड के मकामी होटल में मुनक्किद की गई। ताजियती रेफरेंस से साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान, साबिक MNA मंसूर याद खान, साबिक MPA अमार सदीक खान, मलक नजीबुर रहमान अरशद, मलक परवेज, सैयद चंदशाह काजमी, अताउर रहमान चौधरी, बाबा अकरम, राजा तारिक महमूद व दीगर ने खिताब किया। मुकर्ररीन का कहना था कि निसार अहमद खान ने अपनी जिंदगी मखलूक खुदा की खिदमत के लिए वक्फ कर रखी थी। ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। उनके हुस्न अखलाक और सियासी बसीरत के सियासी दुश्मन भी मदा थे। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है मेरे इन जज्बात का इज़हार जिन अल्फाज से किया जा सके। मेरी रफ़ाकत उनसे 5 सदियों पे मुहित है। मेरी जितनी कुर्बत उनके साथ थी, मेरी ज़िंदगी में दुनिया में इतनी कुर्बत किसी के साथ नहीं। मेरा जो रिश्ता उनके साथ था, किसी का ऐसा रिश्ता हो नहीं सकता। खुलूस पे मबनी रिश्ता, भाइयों जैसा रिश्ता, दोस्तों जैसा रिश्ता, वेल विशर जैसा रिश्ता, खैर ख्वाहों जैसा रिश्ता। तो हर तरह से वो एक मुकम्मल इंसान थे, परफेक्ट इंसान थे। मेरी ज़िंदगी में, ज़ाती ज़िंदगी में, मेरे ख़ानदान में उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और मेरी सियासत में तो मैं अब बयान नहीं कर सकता कि उनका कितना अमल दखल रहा। मेरी सियासत को परवान चढ़ाने में, आगे बढ़ाने में सदीक भाई की तरह उनका भी एक अहम रोल रहा। और उन्होंने बेलौस खिदमत की सियासत की, अबादत समझ के सियासत की, हकूक़ुल इबाद समझ के सियासत की। और कभी किसी चीज़ के, किसी ओहदा, किसी चीज़ के बारे में उनकी ना ख्वाहिश थी, ना उसका कभी उन्होंने इज़हार किया। ऐसा शख्स देखे ना जो राउंड दी क्लॉक खिदमत खल के लिए अपने आप को वक्फ कर दे, उससे ऐसा कोई शख्स हो सकता है? वो बेमिसल इंसान। लेकिन सबसे पहले तो अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे। एक नहायत नफीस इंसान, एक नहायत मैं समझता हूँ हिम्मत वाले इंसान, और हमेशा से उन्होंने एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ इलाके में भी, फिर ख़ानदानों में भी, फिर इनफरादी तौर पे भी लोगों की ग्रूमिंग की, लोगों को सब मॉरली सपोर्ट किया। जहाँ भी उनकी ज़रूरत पड़ी वो ख़ुद उठे। उन्होंने नहीं देखा सुबह है, शाम है, गर्मी है, सर्दी है या तकलीफ़ है, बीमारी की हालत में भी वो लोगों के साथ ही लोगों का गम शेयर करते रहे, लोगों की खुशियाँ शेयर करते रहे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखें ये वो सारी क्वालिटीज़ या जो ये सारी वो क्वालिटीज़ हैं जो अल्लाह ताला बहुत कम लोगों में ऐसी क्वालिटीज़ देता है। और ये मैं समझता हूँ खुदकिस्मत इंसान थे कि अल्लाह ताला ने इनको अपनी उन क्वालिटीज़ से नवाजा भी। और आज इलाके में जो महरूमी लोग महसूस कर रहे हैं, वो इस चीज़ का तकाजा है और उस चीज़ की अक्कासी करता है कि वाकई इनमें वो खुदा दाद जो होती हैं सलाहियत थी, उनकी वजह से उन्होंने इलाके में बहुत से काम किए और लोगों की रहनुमाई बहुत की। देखिए, आप किसी एक बंदे की रहनुमाई करते हैं तो वो सदका जारी है। तो इन्होंने लोगों की, माशरे में बहुत ज़्यादा इस्लाह भी की। मैं समझता हूँ इनका नाम इंशाअल्लाह ताला इस इलाके में याद रखा जाएगा, इनकी खिदमत याद रखी जाएंगी सियासी तौर पे भी। फिर इन्होंने माशरे की फ़लाह के लिए जो काम किए, फ़लाह बहबूद के लिए, बड़े ये इस चीज़ पे बिलीव करते थे कि अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत, अल्लाह ताला ने मुझे भेजा इस दुनिया में इसलिए कि मैं उसकी मखलूक की खिदमत करूं। तो ऐसे लोग इस दुनिया में, इस माशरे में बहुत कम मिलेंगे। मास्टर साद साहब एक साज शख्सियत है। उनकी जो कमी है वो हमारे पूरे इलाका को सदियों तक याद रहेगी। उनका अखलाक और इलाके के लिए, उनके तरक्याती कामों में और लोगों के साथ उनकी मोहब्बत जो है वो सारी ज़िंदगी याद रहेगी। तकरीब का इनेकाद साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान की जानिब से किया गया था। ताजियती रेफरेंस में इलाके की अहम सियासी, समाजी, कारोबारी व मजहबी शख्सियात के अलावा अमायदीन इलाका की कसीर तादाद शरीक थी। इख्तिताम पर मरहूम की बुलंदी दर्जात के लिए खसूसी दुआ कराई गई थी। सैयद उमैर अली, नवाई टेक्सला, इस्लामाबाद।